तो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिलिंग इंजीनियर क्या होता है और क्वांटिटी इंजीनियर क्या होता है। दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक एक करके जानते हैं बिलिंग इंजीनियरिंग और क्वांटिटी इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। पहला, बिलिंग इंजीनियरिंग वर्सेस क्यूएस इंजीनियरिंग, इनकी रोल और रेगुलेशन क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलिंग इंजीनियरिंग, बिलिंग इंजीनियर पहला कंस्ट्रक्शन स्टेज। बिलिंग इंजीनियर जो होता है वो कंस्ट्रक्शन स्टेज पर होता है, मतलब कोई भी काम अगर स्टार्ट हो गया तो उस समय बिलिंग इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, साइट पे मेजरमेंट करता है। ठीक है, और बीओक्यू या फिर एसओआर। ठीक है, बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी, एसओआर मतलब स्केड्यूल ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, स्केड्यूल ऑफ रेट, ये दोनों को देख के बीओक्यू को देखता है, उसमें जो भी क्वांटिटी होता है जिस रेट का होता है वो बिल बनाता है, उसके बाद वो पेमेंट करता है। ठीक है, अब बिलिंग इंजीनियर का तो यही है, वो इसका जो भी क्वांटिटी होता है, रेट होता है, वो डेफिनिट होता है, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं बिलिंग इंजीनियर में। ठीक है, अब जब हम बात करें क्वांटिटी इंजीनियर की, तो क्वांटिटी इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेइंग इंजीनियर जो होता है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि ये सबसे पहला काम ये था, ये प्री कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन काम हुआ नहीं रहता है, उसके पहले इसको बाकायदे पूरा मेजरमेंट करना होता है, बीओक्यू तैयार करना होता है, उसका रेट डिसाइड करना होता है और कॉस्ट प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, कॉस्ट प्लानिंग में क्या होता है, इसको ये पहले तो मेजरमेंट आपको पता ही चल गया, पूरे एरिया का मेजरमेंट उसने किया। ठीक है, उसका बीओक्यू बनाया, उस समय जिस समय ये क्यूएस कर रहा है उस समय सारा कुछ कंसीडर करके कि 6 महीने में प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, तो 6 महीने के हिसाब से वो पूरा रेट डिसाइड करता है, इतना रेट प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वो बीओक्यू तैयार कर लेता है, फिर कास्ट प्लानिंग करता है। कास्ट प्लानिंग में ये होता है कि उसको ये अनुमान होना चाहिए कि किस स्टेज में कितना रुपये लगेगा। सपोज अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में उसे करना है। ठीक है, तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाई जब 6 मंथ करेंगे तो 1.66 करोड़ आएगा, तो मतलब 1.66 करोड़ जो है वह कास्ट प्लानिंग है। हर 1.66 करोड़ जो है हर मंथ में उसको पेमेंट करना है, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, इसके बाद रिसोर्स फॉर द प्रोजेक्ट, एग्जांपल रिसोर्स फॉर प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट में रिसोर्सेस होती हैं जैसे मैन पावर, स्टाफ, मटेरियल, मशीनरी, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इन सब का भी सारा ब्यौरा क्यूएस इंजीनियर के पास होता है, वही अरेंज करता है। ठीक है, अब इसके बाद सातवां जो हमारा है प्रोक्यूरिंग, एडवाइज और मॉनिटरिंग ऑफ बजट टाइमलाइन। मॉनिटरिंग ऑफ बजट वही है जो हमने बताया, अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 6 महीने में करना है, तो 1.66 करोड़ पर मंथ में अगर काम हो रहा है, और ये डिसाइड क्या होता है बिलिंग इंजीनियर से। अगर बिलिंग इंजीनियर सही से बिल बनाता है, ऐसा भी होता है कि बिलिंग इंजीनियर जो होता है एडवांस में पेमेंट कर देता है, काम में भी बैलेंस रहता है, तो उस समय मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। अगर एग्जैक्ट बिलिंग हुआ है तो मॉनिटरिंग हो जाएगी, उससे टाइमलाइन का भी पता चलेगा। ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट कितना हुआ। इसके बाद आती है बात रिस्क असेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता यह है कि कभी कभी सब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, एजेंसीज जिसको दिया जाता है काम करने के लिए, वो छोड़ के भाग जाती है, उसे घाटा होता है, तो उस केस में आपको काम कैसे कराना है। इसलिए क्यूएस इंजीनियर जो होता है उसमें से कुछ इतनी डिपॉजिट मनी जमा कराता है जिससे वो दूसरे से भी काम करा ले, भले ही वो कंपनी बीच में काम छोड़ के चली गई हो। ठीक है, पूरे टेंडर का एनालिसिस भी क्यूएस इंजीनियर ही करता है। ठीक है, तो क्यूएस इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब इसमें होता क्या है, रिस्क असेसमेंट में क्यूएस इंजीनियर रेट में वेरिएशन भी कर सकता है। अगर उस समय के हिसाब से रेट अगर ज़्यादा है या फिर कम है, तो उस हिसाब से क्यूएस इंजीनियर उसको प्लस माइनस कर सकता है 2% से लेकर 5% तक। ठीक है, मिलते हैं।